औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिका नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास फॉर एक्सरसाइज 2। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज 2 समझाने से पहले मैंने आप लोगों को 9 टेस्ट सिखाए थे कि कौन सा नंबर 2 पे डिवाइड होता है, इसको मालूम करने के लिए क्या करना है, कौन सा नंबर 3 पे डिवाइड होता है, इसको मालूम करने के लिए क्या करना है। तो उस फार्मूले को जहन में रखते हुए आज हमने एक्सरसाइज 2 को हल करना है। और एक्सरसाइज 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 2 पे डिवाइड होता है। तो इस पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 6 4 2 3। दूसरा क्वेश्चन है 4 5 4 5 6 5 0। तीसरा क्वेश्चन है 8 3 2 1। अब देखें, डिविजिबल बाय 2, ये इनमें से कौन सा नंबर जो तो 2 पे डिवाइड होते हैं। तो हमने कहा था 2 पे डिवाइड होने के लिए देखना ये है कि उसके यूनिट प्लेस पे, यूनिट वाली जगह पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए। इवन नंबर्स 0 2 4 6 8। तो देखें, इसके इवन नंबर पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये नहीं है। तो इसका मतलब है ये 2 पे डिवाइड नहीं होता है। इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब है ये 2 पे डिवाइड होता है। इसके लास्ट में 0 नहीं है, या 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता है। तो इसी तरह आपने बाकी सवाल भी हल करने हैं कि कौन सा 2 पे डिवाइड होता है, कौन सा नहीं होता है। डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 में देखेंगे कि ये नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं या नहीं। तो 3 पे डिवाइड करने के लिए हमने ये फार्मूला सीखा था कि जो नंबर्स हमारे पास होंगे उनको हमने आपस में प्लस करना है, आपस के नंबर्स को आपस में प्लस करना है। फिर जो जवाब आएगा देखना है कि वो 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। अगर होता है तो इसका मतलब सारे नंबर डिवाइड होते हैं, नहीं होता है तो नहीं होता है। तो हम इसको प्लस करके देखते हैं। 4 + 7, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होता। इसको प्लस करें, 6 + 2 8, 8 + 1 9। जो आपका आंसर 9 है ये 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9। तो इसका मतलब है ये 3 पे डिवाइड होता है। अब 2 + 1 3, 3 + 9 12। 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको प्लस लिखिए। 2 + 1 3, 3 + 9 12। 12 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है। 3 4 = 12 होता है, तो इसका मतलब है ये भी 3 के टेबल में आता है। तो इसी तरह आपने नंबर्स को आपस में प्लस करने हैं। प्लस करने के बाद देखना है कि वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है या नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सी, डिविजिबल बाय 5 एंड 6। 5 और 6 पे देखेंगे कि कौन सा नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता। 5 का तो ये है कि सिंपल ही है। हम 5 का देखते हैं, 6 2 3 5 1 1 6 4 5 6 3 0। 5 का सिंपल ही हमने कहा था लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यूनिट प्लेस पर या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो इसके लास्ट यूनिट प्लेस पर 5 है, तो इसका मतलब ये 5 पे डिवाइड होता है। इसके लास्ट प्लेस पर 5 नहीं है, 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 5 पे डिवाइड नहीं होता है। इसमें भी 0 है, इसका मतलब ये 5 पे डिवाइड होता है। ये तो 5 का हो गया। 6 का हमने इस कुछ सवाल लिखता हूँ मैं। 1 4 9 8 2 6 3 7 5 2 4 5 3 4। ये नंबर्स हैं कुछ 6 के। 6 का हमने ये पढ़ा था कि इनको जब हम प्लस करेंगे 6 वालों को,
इसको प्लस करेंगे। पहली बात तो ये है कि इसके यूनिट प्लेस पे आना चाहिए इवन नंबर आना चाहिए। दूसरी बात, इवन नंबर आने के साथ जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, 3 पे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, पहली बात तो इसका ये इवन नंबर है, ये बात ठीक है। ये 6 पे होता है या नहीं होता, इसके लिए ये सिर्फ काफ़ी नहीं बल्कि इसको प्लस करके भी देखेंगे कि वो 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 + 8 22, 22 + 2 24, 24। फिर देखें, इसको हमने इसलिए प्लस किया है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है। अगर इसके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर ही ना हो तो हम कहेंगे ये 6 पर डिवाइड ही नहीं होता। अब जब ये 24 आया तो देखेंगे 24 3 के टेबल पे आता है, तो वाकई आता है। कितना होता है, 3 8 = 24, तो इसका मतलब है ये 6 पर डिवाइड होगा। इसका इवन नंबर है। अब हम इसको प्लस करेंगे, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18। 18 3 के टेबल में आता है नहीं आता, तो वाकई 18 जो है 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब है ये भी 6 पे डिवाइड, ये सारा नंबर 6 पे डिवाइड होगा। इसी तरह ये सारा नंबर 6 पे डिवाइड होगा। ठीक है जी, तो आपने क्वेश्चन नंबर सी को भी इसी तरह हल करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द नंबर विच कैन डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 में हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने देखना है उसके लास्ट 3 नंबर्स 0 होने चाहिए या उसके लास्ट 3 नंबर्स क्या हो, 8 पे डिवाइड होने चाहिए पूरे पूरे। अभी हम इसका सवाल देखते हैं। 468 536, 468 536, ये एक सवाल है। 546938, 546938, 243848, 243848, 1000, ये एक नंबर है। अब 8 के लिए मैंने अभी भी बताया कि लास्ट उसके 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए, सिफर होने चाहिए या लास्ट के 3 डिजिट्स पूरा 8 पे डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये नंबर 8 पे डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं, लास्ट 3 डिजिट्स 0 है, इसलिए ये 8 पे डिवाइड होगा। ये बात तो ठीक है। अब इन तीनों के लास्ट में 3 डिजिट्स 0 नहीं है, तो हम कहेंगे लास्ट 3 डिजिट्स को हम देखेंगे कि ये जो लास्ट 3 डिजिट्स है वो 8 पे डिवाइड होते या नहीं होते। देखें जी, 53 है, 8 का टेबल बने, 8 5 = 40, 8 6 = 48 आता है, 48। तो हम माइनस करते हैं, कितना बचता है, 5, तो ये 56 हो गया, 56। अब 8 के टेबल में 56 आता है कि नहीं आता, 7 = 56 आता है। ये नंबर जो है वो पूरा पूरा 8 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये अब ये सारे नंबर्स भी क्या होंगे, 8 पर डिवाइड होंगे। अब देखें, 8 1 = 8, कैरी दिया 1 13 हो गया, 8 1 = 8, 9 10 11 12 13 5, ये 5 इसको कैरी दिया 58 हो गया। 7 = 56 होता है, 58 नहीं होता है, यानी 58 ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये 8 के टेबल में नहीं आएगा। तो 8 1 = 8, 8 6 = 48, ठीक हो गया। अब ये पूरा डिवाइड हो रहा है 8 के टेबल में, तो इसका मतलब है ये सारे नंबर्स भी 8 के टेबल में डिवाइड होंगे। ये आपके सवाल नंबर डी का था। अब बारी आती है सवाल नंबर ई की। डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9, 2 4 6 8 7,
24 6 8 7 8000 6349 6349। अब देखिए 9 का टेबल के लिए हमने क्या पढ़ा था कि इन तमाम नंबर्स को प्लस करेंगे और देखेंगे कि ये 9 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, तो उसके बाद हम बताएंगे कि ये डिविजिबल बाय 9 है या नहीं। अब देखें, इसको प्लस करें, 4 + 2 8, 6 + 2 12, 12 + 8 20, 20 + 7 27। अब ये 9 के टेबल में आता है या नहीं आता? तो आता है। 9 3 = 27, तो इसका मतलब है ये सारा 9 के टेबल में होता है। ये 8 है, 9 के टेबल में 8 नहीं आता, ये नहीं होगा। 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 9 21। अब देखें 21 9 के टेबल में आता है या नहीं आता? 9 3 = 27 होता है, 9 2 = 18 होता है, तो ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 9 के टेबल पर नहीं होगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर ई था। बाकी भी तमाम नंबर्स को आपने इसी तरह ही हल करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर एफ़ जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप जब टेस्ट को पढ़ेंगे तो आप उसको फिल कर सकेंगे, पीछे टेस्ट जो मैंने पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी में हमने करना है सेपरेट करना है। किसको सेपरेट करना है? प्राइम एंड कंपोजिट को। प्राइम नंबर आप लोगों को मालूम होगा, पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके होंगे। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो क्या हो, अपने अलावा किसी पर डिवाइड ना हो। जैसे 2 का टेबल अपने अलावा किसी पे नहीं होता, 3 का टेबल अपने अलावा किसी पे नहीं होता। अच्छा जी, 4 का टेबल 2 के टेबल में आता है, 5 का टेबल अपने अलावा किसी पे नहीं होता, 7 इसी तरह, 8 होता है, 9 होता है, 10 भी होता है, 11 जो है। अब ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन से? कंपोजिट नंबर जो अपने अलावा दूसरों पर भी डिवाइड होता है। जैसे 4 है, ये अपने ऊपर भी होता है, 2 के टेबल भी होता है। 6 है, ये किस पे होता है? 3 पे भी होता है, 2 पे भी होता है। अच्छा, 8 है, इसी तरह 9 है, 9 3 के टेबल में आता है। यानी अपने अलावा किसी और टेबल पे जो डिवाइड होते हों उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, और जो सिर्फ अपने अलावा किसी पे डिवाइड ना हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो इन्होंने कहा था कि इस जी में, क्वेश्चन नंबर जी में आपने प्राइम और कंपोजिट अलग करने हैं। तो पहली में उन्होंने कहा था 40 है, पहले क्वेश्चन में 40 क्या है? ये प्राइम है, ये कंपोजिट नंबर। तो हम कहेंगे ये 40 अपने अलावा बहुत से टेबल्स पर डिवाइड होता है, जैसे 2 पे होता है, 4 पे होता है, 10 पे होता है, तो इसलिए ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 89, ये प्राइम है कंपोजिट, तो हम कहेंगे ये भी प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 9 पे होता है, 9 के टेबल में आता है, अपने ऊपर भी डिवाइड होता है, 9 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 है 181। ये 181 एक ऐसा नंबर है, ऐसा डिजिट है जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में 313, ये भी एक ऐसा नंबर है जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। यानी आपने क्वेश्चन नंबर जी जो है उसमें उन नंबर्स को प्राइम नंबर में ऐड कर देना है जो अपने अलावा किसी और पर डिवाइड होते हों, अपने अलावा और किसी और पर डिवाइड नहीं होते हों, वो प्राइम नंबर हैं, उनको आपने प्राइम नंबर में शुमार करना है। और जो अपने अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड होते हों उनको आपने कंपोजिट नंबर में शुमार करना है, यानी उनको अलग-अलग करना है। इसी तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर जी भी हल हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।